ॐ ॐ आनो वर्हि ऋषादसो वरुणो मित्रो अर्यमा सीदन्तु मनुषो यथा। आसीन हो हमारे आसन पर शत्रुओं का हनन करने वाला, वर्ण किए जाने योग्य, मित्र न्याय करने वाला, मनुष्य के समान। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ये जो मंत्र है, इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह भगवान वेदर्षि शुनहशेप आजीगर्ती हैं। इस पूरे मंत्र का और इस पूरे सूक्त का जो दिव्य विषय अर्थात देवता है वह है अग्नि किंवा प्रकाश की ओर ले जाने वाला। छंद जो है वह है चौथे मंत्र का गायत्री, और जो स्वर है वह है षड्ज। ये जो मंत्र है, चौथा जो मंत्र है, इसमें एक ही फुटनोट है, और ये जो मंत्र है ये ईशान के लिए, ईशान के अनुसार, ईशान के लिए, ईशान सबके साथ समान व्यवहार करता है, उसी की तरह यहाँ पे इस बारे में बात बताई गई है कि ईशान ये नहीं देखता कि भाई, या ईश्वर ये नहीं देखता कि सामने वाला जो उसकी ईशान की उपासना कर रहा है वो उसका क्या पद है, वह छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कोई भी हो, ईशान के लिए सब बराबर है। तो ये जो मंत्र है, जो वेद मंत्र है, जो हम इसका भाष्य लेंगे अभी, ये एक्चुअल में वैदिक जो साम्यवाद है, वैदिक साम्यवाद की बात करता है। साम्यवाद का जो कंसेप्ट था, साम्यवादी कंसेप्ट में ये चीज थी जो मिसिंग थी, वह थी ईशानास्तित्व, मतलब ईश्वर पे जो आस्था है वो चीज मिसिंग थी साम्यवाद में। और जो वेद और एक्चुअल में जो कम्युनिज्म में डिफरेंस है वो यही है कि वेद की जो वैदिक जो साम्यवाद है वह यह बताता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वह है ईशानास्तित्व। अगर आप ईशान पे, उस पर आपका ट्रस्ट नहीं है या ईशान पे विश्वास नहीं करते आप, तो आप पाएंगे आपके जीवन में कंटिन्यू पतन की तरफ आप जाएंगे, और आपके अंदर बहुत सारी जो आप ये बोल सकते हैं कि जो बुरी प्रवृत्ति है या बुरे जो अहंकार टाइप की जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपके अंदर घर कर जाएंगी, वो चीजें बढ़ेंगी। तो वैदिक साम्यवाद की यहाँ पे इस मंत्र में बात की गई। अभी हम लेते हैं इसे। आसीन हो हमारे आसन पर शत्रुओं का हनन करने वाला, वर्ण किए जाने योग्य, मित्र न्याय करने वाला, मनुष्य के समान। आ सीदंतु नः बर्हिः ऋषादसः वरुणः मित्रः अर्यमा मनुष्यः यथा। इस मंत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जब भी कोई व्यक्ति ईशान परब्रह्म परमात्मा के यजन के लिए स्तवन आसन, उपासना हेतु आसन पर आसीन होता है अथवा बैठता है, तो वह चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करता हो, वह चाहे कितनी ही उच्च पद पर क्यों ना पदस्थ हो, किंतु वह मनुष्य के समान ही यजन करे, मनुष्य के समान ही उपासना करे। इस हेतु इस मंत्र में कतिपय पदों पर पदस्थ लोगों का उदाहरण दिया गया है। तो वही जैसे हमने बात किए थे यहाँ पे, जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारी खुद की क्या हैसियत है, वो क्लियरली यहाँ पे बोला गया है कि वो सब चीजें आपको नहीं करना, क्योंकि ईश्वर की नजर में आप एक मनुष्य हैं। ये तो यहाँ की आज की डेट में जो हम यहाँ पे हैं, इस पृथ्वी पे हैं, इस संसार में, तो हमने अपना बना के रखें कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, या मेरे पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, तो मैं स्ट्रॉन्ग, मैं अगर किसी देश का प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ, मैं कहीं का सेनाध्यक्ष हूँ, कहीं का मैं न्यायाधीश हूँ, तो ये हमारी खुद की बनाई हुई पदवी है जो कि हम अपने आप को, उसका अहंकार हमें होता है। लेकिन ईश्वर के सामने, ईशान के सामने, वो आपको एक सिंपल मनुष्य की तरह एक आसन करना है। इसके हम ईश्वर की उपासना करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो उपासना पद्धति है उसमें यजन की बात की गई है। यजन मतलब जिसमें कि हम वेद मंत्रों के द्वारा, हम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं और उसके द्वारा हम अपना एक सुरक्षा चक्र बनाने का कार्य करते हैं। उसमें हम सारे दिशाओं के बारे में उनके वेद मंत्रों को पढ़ते हैं। उसके बाद हम वेद मंत्र को, वेद पाठ लेते हैं, उसमें वेद मंत्र लेते हैं, उसका भाष्य लेते हैं, और फिर उसको समझने के लिए इतिहास का भी अवलोकन करते हैं। तो ये पूरी एक व्यवस्था है, इसको स्तवन कहते हैं। इसको उपासना व्यवस्था, वैदिक उपासना व्यवस्था ये है। तो इसमें
जब हम ईश्वर के सामने बैठते हैं, उपासना करने हम बैठ रहे हैं, अब चलो उसको नॉर्मल अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें कि पूजा कर रहे हैं, हम मंदिर गए तो मंदिर जाते टाइम आपके अंदर वो एक अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। और ऑब्वियसली ऐसा होता भी है, ऐसे जो लोग समझदार होते हैं, जो जिनका ईश्वर में विश्वास बहुत ज्यादा होता है, आप देखेंगे वो पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं उस चीज के पास, ईश्वर की उपासना पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी शायद इसके एग्जाम्पल पे ले चुका हूँ, जैसे कि इंडिया का जो सबसे अमीर आदमी है जो कि मुकेश अंबानी है, वह जब ईश्वर की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो पूरी तरह से अपने आप को एक छोटे इंसान की तरह ही जाते हैं, वहां पे उपासना करते हैं। वहां पे कुछ ऐसा एडिशनल वो नहीं होता, क्योंकि भक्ति आपकी ईश्वर के सामने, आप ईश्वर से बड़े हो ही नहीं सकते कभी। ईश्वर तो सबसे बड़ी शक्ति है, उसके बाद सब लोग हैं। मनुष्य की तो कोई अहमियत ही नहीं है ईश्वर के सामने, इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो पॉइंट यही है कि जब हम ईश्वर की उपासना करने बैठ रहे हैं तो हम इन सब चीजों से हटकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की उपासना पर ध्यान दें, ईश्वर को समझें कि उसकी क्या, वह क्या कैसी शक्ति, और उससे हम कैसे अपने लिए अपने जीवन में उसके द्वारा उसकी प्राप्त शक्तियों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि बहुत क्लियरली यहाँ पे बोला गया है कि इस हेतु इस मंत्र में कतिपय पदों पर पदस्थ लोगों का उदाहरण दिया गया है। पहला, ईशान का यजन करने हेतु आसन पर बैठने वाला व्यक्ति शत्रुओं का हनन करने वाला सेनाध्यक्ष, सैनिक, योद्धा हो सकता है, किंतु उसे एक सामान्य मनुष्य के समान ही ईशान का यजन करना है। अगर आप बहुत बड़े इंडिया के या देश के, दुनिया के कहीं के बहुत बड़े सेना अध्यक्ष हो, थल जल नभ जो भी सेना के आप अध्यक्ष हो, तो भी आप अगर ईश्वर की उपासना करेंगे तो आप बिल्कुल एक सिंपल सैनिक की तरह या बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह आपको वैसे ही होना है। आपके अंदर कभी भी ये भावना नहीं आनी चाहिए। दूसरा, वह वर्ण किए जाने योग्य राजनायक, प्रशासक हो सकता है, किंतु उसे भी एक सामान्य मनुष्य की तरह ईशान का यजन करना है। सिमिलर, अगर कोई बहुत बड़ा पदस्थ इंसान है, प्रशासक है, सीएम है, पीएम है, जो भी है, या कोई नॉर्मल इंसान भी है, उसमें अगर कोई पदवी रखता है, वो उसको भी ये इस चीज को समझना है और एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य की तरह ईश्वर का यजन करना है। तीसरा, वह सबका मित्र हो सकता है, अनेकों लोग उसके मित्र हो सकते हैं, किंतु उसे भी एक सामान्य मनुष्य की तरह ईशान का यजन करना है। मित्र के लिए भी सेम बात बोली गई है। चौथा, वह न्यायाधीश हो सकता है, किसी न्यायालय, किसी राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, किंतु उसे भी सामान्य मनुष्य की तरह ही ईशान का यजन करना है। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि आप कोई भी हो, जब बात आती है सांस लेने की, अगर हमें ऑक्सीजन लेना, सांस लेना है, तो सांस लेते टाइम ये चीज नहीं देखी जाती है कि तुम पीएम हो कि तुम एक मजदूर हो। सबके लिए बराबर चीज चलेगी ना, ऑक्सीजन सबको चाहिए। ऐसा तो नहीं है पीएम को ऑक्सीजन कम चाहिए या राष्ट्रपति को कोई नहीं, उनके पास इतनी पावर है कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नहीं, इंसान सब बराबर है। ईश्वर ने सब लोगों को बराबर बनाया है। आप यहां पे आके, इस पृथ्वी पे आके, इस लोक पे आके, यहां पे आके आप अपने आप को उन्नत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जन्म सबका पशु और जंतु होता है। अपने यहाँ जो वेद मंत्र है उनमें बताया गया कि दो टाइप के लोग, बच्चे पैदा होते हैं, जो भी होते हैं, वो या तो जंतु होता है या पशु होता है। जंतु और पशु से ही आप अपने आप को अवस्थात्मक उत्थान करके आगे बढ़ के आप मनुष्य की तरफ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक्चुअली में वेद की आवश्यकता है। वेद के माध्यम से ही आप अपने आप की बुद्धि को प्रेरण करेंगे। धियो यो न प्रचोदयात् जो मंत्र है वो यही है कि बुद्धि का प्रेरण करेंगे। आप इस देश दुनिया में जो चीजें होती हैं उसके बारे में समझेंगे, संस्कार लेंगे अपने परिवार से, अपने माता पिता से, और फिर आप मनुष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप वेद से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, वेद को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और ऐसा आचरण कर रहे हैं जैसा वेद में बताया गया, तो आप मनुष्य से भी ऊपर अवस्थाओं में आगे बढ़ते जाएंगे। तो पॉइंट यही है कि जब तक आप मनुष्य अवस्था में हो, नॉर्मल हो, सभी लोग बराबर हैं, तो फिर वहां पे कोई चीज ऐसी नहीं आती कि किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा है। जैसे सांस की बात हो गई, हाँ पानी की बात होगी। आजकल हम लोगों ने इतना गड़बड़ करके रखे हैं कि जल की बात होगी तो फिर हमें जल, किसी को शायद गरीब को दूषित जल मिल रहा है, तो कोई पीने वाला वो बहुत महंगा वाला पानी पी रहा है। ये सब हमने आके उसको, जहां से जैसी कमर्शलाइजेशन आया है, यहाँ पे पैसों की वाली बात होने लगी, तो वहां पे चीजें ऐसी ऐसी होने लगी। इवन आजकल तो वायु में भी होने लगा ऐसा कि आप देखेंगे कि वायु में भी आजकल एयर प्यूरिफायर लग जाते हैं। तो हो सकता है कि जो दिल्ली में भी अपने प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं या कोई बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, तो उनके वहां पे
घरों में वहां पे उनके जो जहाँ पे निवास है उनका, वहां पे एयर प्यूरिफायर लगे होंगे, क्योंकि दिल्ली की स्थिति कितनी खराब है।